हेलो दोस्तों। तो हम आज बात करने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म की, जिस पर हर दुनिया का लगभग आज हर ट्रेडर जो है वो अपने एनालिसिस के लिए, ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस करने के लिए, चार्ट रीड करने के लिए लगभग ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है। और ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये आपका ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है, जो कि एक एप्लीकेशन के तौर पे है। और इसको आप आराम से प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कर रखा है। इसी से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, चार्ट वगैरह सब में ट्रेडिंग व्यू, ये जो प्लेटफॉर्म है, एक एप्लीकेशन है, इसको देख करके, इस पर मैं चार्ट सारे देख करके अपने ट्रेड वगैरह लेता हूँ। तो आज हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। नए जो बिगिनर ट्रेडर है उनके लिए विशेषकर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप समझने का प्रयास करेंगे ध्यान से। मैं हर बात को स्टेप बाय स्टेप, एक वीडियो में अगर ये नहीं हो पाया पूरा तो मैं दूसरा वीडियो और बनाऊंगा और आपको पूरा इसका नॉलेज देके जाऊंगा। ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसको, ये है क्या, मैंने आपको बता दिया। ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, सॉरी, ये ट्रेडिंग एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है, जिस पर आप लाइव मार्केट में चार्ट देख सकते हो। चार्ट में प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कंसोलिडेट कर रही है, एक ही जगह घूम रही है, जहाँ कहीं भी प्राइस हैं वो लाइव मार्केट में आप इसको देख सकते हो और इससे पता लगा सकते हो और इसके बेसिस पर आप ट्रेड वगैरह ले सकते हो। ये सिर्फ आपको चार्ट दिखाता है, ये ट्रेड कहाँ क्या कैसे लेते हैं, ट्रेड इसमें नहीं लिया जा सकता। ये कोई ब्रोकर नहीं है, बल्कि एक चार्ट देखने का प्लेटफॉर्म है। बस इस पर अपन चार्ट देख सकते हैं, प्राइस देख सकते हैं, प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, इससे पता लगाया जा सकता है। और इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि हमें संकेत देती है कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाएगी और प्राइस अब यहाँ से नीचे जाएगी। तो हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लॉगिन कर रखा है, आप भी इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। और इस प्रकार से जब लॉगिन हो जाएगा, आपका लॉगिन बहुत ही सिंपल है। आप इसको डाउनलोड करोगे, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस वो बताता है आप फॉलो करते जाइए और आप लॉगिन कर लोगे, बहुत ही आसानी से हो जाएगा लॉगिन। उसके बाद में इस प्रकार से आपके सामने ये प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। तो इसमें जैसे कि मैंने ऐड कर रखी है अपनी, जो मैंने वॉच लिस्ट बना रखी है। वॉच लिस्ट का मतलब मैं जिन जिन चीज़ों को देख करके ट्रेड लेता हूँ, या जहाँ जहाँ जिन जिन इंडेक्स या स्टॉक में मैं ट्रेड करता हूँ डेली प्रॉफिट कमाने के लिए, वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके ऐड कर रखे हैं। जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इंडिया विक्स, ये कुछ चीज़ें जो कि है जिनको देख करके मैं ट्रेड वगैरह करता हूँ, ये मैंने वॉच लिस्ट में बना रखे हैं। आप चाहें तो अगर स्टॉक में ट्रेड करना चाहें तो स्टॉक की भी वॉच लिस्ट यहाँ पर बनाई जा सकती है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम इसको थोड़ा सा नॉर्मली समझ लेते हैं कि वर्क कैसे करता है। तो अब हम मान लो कि मैं निफ्टी में काम करता हूँ, तो हम क्या करेंगे, जो वॉच लिस्ट में मेरा निफ्टी है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो निफ्टी है, निफ्टी को मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा और निफ्टी का जो इंडेक्स है वो आपके सामने खुल जाएगा। इंटरनेट की ज़रूरत होगी आपको, अपना लैपटॉप या मोबाइल जो है इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जा कर के वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो फिर हम यहाँ पर ये जो एरो दे रखा था, सॉरी, एक जो डब्बा टाइप था, इसको हमने क्लिक किया तो इस प्रकार से हमारे सामने निफ्टी का जो चार्ट है वो आपके सामने खुल गया है। ये जो तीन लाइनें, इनको अगर क्लिक करेंगे तो हमारे सारे जो हमने जितने भी ऐड कर रखे हैं चार्ट वगैरह देखने के लिए, वो सब खुल जाते हैं। इनको हम चाहें तो ऐसे भी समेट सकते हैं, इनको चाहें तो बड़ा करके यहाँ क्लिक करेंगे तो ये छुप जाएंगे, मतलब दिखेंगे नहीं आपको, ताकि आपको एक ब्रॉडर व्यू मिल सके। अब ये सामने आप देख रहे हो, आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है, ये चार्ट है आपका निफ्टी का, यहाँ देख पा रहे हो आप, ये निफ्टी का चार्ट है। और निफ्टी जो है अभी फ़िलहाल 24,010.60 पर ये ट्रेड कर रहा है, ये आपके सामने इसमें दिखाई दे रहा है। अभी मार्केट बंद है, तो यहाँ पर प्राइस जो है आपको बिल्कुल हिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये प्राइस जो है यहाँ पर, कल का मार्केट जो है वो यहाँ पर क्लोज करके गया था। ये चार्ट कैंडल वगैरह आपको दिखाई दे रही है। अब ये कैंडल क्या है, ये जो कैंडल दिखाई दे रही है, हरी हरी कैंडल जो भी है, ये दिखा रही है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा गई थी। और रेड रेड कैंडल जो है वो ये दिखा रही है
कि यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे गिरी थी, समझ गए। तो हरी कैंडल्स का मतलब ये होता है कि प्राइस ऊपर जा रही है, और रेड कैंडल का मतलब ये होता है कि प्राइस जो है वो नीचे गिर रही है। तो इसमें अगर आप फ्यूचर ऑप्शन का एक बनता है, फ्यूचर ऑप्शन का एक सेगमेंट है हमारा, और बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है दिन पर दिन, और आप भी जानते होंगे मेरे ख्याल से, सब जो बिगिनर है उसी में ट्रेड करना चाहते हैं। तो अगर वो करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ का पुट कॉल वगैरह, यहाँ पर अगर अपन ऊपर जाती हुई प्राइस दिखे तो हम यहाँ से कॉल खरीद सकते हैं। कॉल क्या होता है मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन यहाँ से खरीद सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कि अपना प्रॉफिट अपन ले सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि ये कैंडल नीचे आ रही थी तो हमें लगा कि प्राइस नीचे जा रही है, तो हम यहाँ से पुट खरीदेंगे और नीचे आएगा। ये पुट क्या होता है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कैंडल जो है वो हरी वाली, प्राइस ऊपर जाती है तो हरी कैंडल बनती है, और प्राइस नीचे आती है तो रेड कैंडल बनती है, ध्यान रखें। अब थोड़ी सी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, स्टॉक की बात कर लेते हैं। मान लो कि हम स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं, अपन फ्यूचर और ऑप्शन में नहीं करना चाहते, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उनका भी एक, जैसे मैंने बना रखा है, एक वॉच लिस्ट बना लेंगे और उसका कोई नाम दे देंगे। जैसे मैंने स्टॉक नाम से वॉच लिस्ट बना रखी है। वॉच लिस्ट के लिए यहाँ क्या करना है, माई वॉच लिस्ट लिख दो। जैसे यहाँ पर सर्च मारो, आप सर्च मारोगे तो जैसे रिलायंस है तो रिलायंस सर्च मारोगे तो ये रिलायंस आ जाएगा। रिलायंस के साथ साथ और भी अगर अपन सर्च करते हैं स्टॉक में तो रिलायंस नाम से मेरी वॉच लिस्ट में सॉरी नहीं है, वो बाहर जाना पड़ेगा तब ये आएगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, स्टॉक का जो है स्टॉक पर क्लिक करेंगे तो स्टॉक हमारे लिए खुल जाएंगे। जो भी स्टॉक मैंने वॉच लिस्ट में तैयार कर रखे हैं वो सारे स्टॉक मेरे लिए यहाँ पर खुल जाएंगे। जैसे मैंने रेड लिस्ट बना रखी है, रेड लिस्ट में डाउ जोन है जो अमेरिकन है, और डॉलर है, नैस्डैक, ये सब अमेरिकन है। इनको भी देख करके हम ट्रेड वगैरह लेते हैं, तो ये भी हमारी वॉच लिस्ट में है। स्टॉक है तो स्टॉक ये सारे स्टॉक यहाँ पर आगे देखो, ये आगे हैं, आपको दिखा दूँ मैं। SBI, रिलायंस, HDFC, ICICI बैंक, अडानी पावर, अंबुजा सीमेंट, ये जो भी मेन है जो कि मैंने ऐड कर रखे हैं जिन पर मैं ट्रेड करता हूँ, ये सारे खुल जाते हैं। अगर हम इनके ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं तो मालूम मैं HDFC बैंक में करना चाहता हूँ ट्रेड, तो इसमें मैं HDFC पर क्लिक करूँगा। ये आपके सामने HDFC का चार्ट खुल गया जो कि करंट प्राइस 1683 चल रही है इसकी। और यहाँ पर मैं इसकी चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस कर सकता हूँ। अब ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है ये हम बाद के वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी बात करेंगे कि इस प्रकार से ये HDFC का चार्ट आपके सामने खुल गया है और आप आराम से इसके ऊपर एनालिसिस करके अपना ट्रेड ले सकते हो। मान लो कि ये जो प्राइस चल रही है यहाँ पे, ये जो प्राइस चल रही है ये जैसे कल खुला था मार्केट, और कल नहीं परसों यहाँ पे प्राइस थोड़ी नीचे आई और उसके बाद में ऊपर जाने लगी। आपने यहाँ पर ट्रेड बाई किया होता समथिंग, तो यहाँ से ये ऊपर तक का आपका जो है वो ट्रेड, ये प्रॉफिट आपको देखे जाता। सेम उसी प्रकार से अगर यहाँ से गिरता हुआ मार्केट में अगर आपने इसको बेचा होता तो ये इतना सारा मोमेंटम आपको मिलता और आप यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते थे। और ये पता कैसे चलता है, ये सब ट्रेडिंग व्यू को पता, ये देख करके पता चलता है। ट्रेडिंग व्यू लाइव आपके सामने ये जो कैंडल दिखाई दे रही है अभी तो बनी बनाई है, लेकिन उस टाइम पर ये बनती रहती है, लगातार बनती है, एक के बाद एक कैंडल बनती है। कौन सी कैंडल ऊपर जाएगी कौन सी नीचे जाएगी, ये एक साइंटिफिक बेस्ड चीज़ें हैं, टेक्निकल बेस्ड चीज़ें हैं, जो कि आगे जब आप सीखोगे तो आपको पता चलेगा कैसे इनका एनालिसिस किया जाता है और पता लगाया जाता है कि ये अगली वाली कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चार्ट देखेंगे। अब चार्ट में हम क्या देखेंगे, चार्ट में हमें यहाँ पर ऊपर ये कुछ एक सेक्शन दे रखा है जहाँ पर हम क्लिक मारेंगे तो इस प्रकार से ये ट्रेंड लाइन है। मान लो कि हम ट्रेंड ढूंढना चाहते हैं कि मार्केट ट्रेंड किधर कर रहा है, मतलब किस तरफ बढ़ रहा है, तो हम यहाँ से ऐसे खींचेंगे लाइन को। ये लाइन आराम से यहाँ से लगा करके हमने ऐसे खींची तो ये जो प्राइस है, ये प्राइस यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर ऊपर गई, फिर धीरे धीरे यहाँ आने का प्रयास करी, फिर ये यहाँ से ऊपर जाएगी। तो ये ट्रेंड लाइन हमें बताएगी। अगर ये ऊपर नहीं जाएगी तो फिर ये क्या करेगी, नीचे आएगी, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के ये नीचे की तरफ आएगी। तो ये ट्रेंड लाइन जो हमें बता रही है कि प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी, मुझसे टच करके ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी। तो इस प्रकार से हम ट्रेंड लाइन का पता कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर
फिबोनाची है। फिबोनाची से हम पता कर सकते हैं कि फिबोनाची क्या होता है, हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी बात करें कि इस प्रकार से ये लगता है, चार्ट में लगता है और इससे पता लगाया जा सकता है कि प्राइस ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। बहुत सिंपल है। इसके अलावा ये कुछ और चीज़ें हैं, ये जैसे ये हैं, अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो इससे आप आराम से सिंपली आराम से जो भी लिखना चाहते हो वो इससे लिखा जा सकता है। तो ये ड्राइंग के लिए है, और इसको अगर डिलीट मारना है तो इस प्रकार से इनके ऊपर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर ये जो डिलीट का आपका डब्बा आता है डस्टबिन टाइप, तो इसको आप क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। इसको भी डिलीट करना है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसको डिलीट कर दीजिए। उसके बाद अगर अपन देखें तो इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप पूरा चार्ट देखना चाहते हो सीधे, ये आया नहीं अभी, इसको मैं सेलेक्ट नहीं कर पाया हूँ। तो मान लो कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और मेरा नेटवर्क शायद इशू आ गया है, नेटवर्क चला गया है, तो सॉरी मेरे नेट का इशू आ गया था, तो ये थोड़ा सा काम करना बंद कर दिया था। ये इंटरनेट के बिना काम नहीं करता है, नेट कनेक्ट रहेगा तो ये वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो मैं बात कर रहा था कि इस प्रकार से अपन इसको लें और यहाँ से यूँ खींचते हैं तो ये इस प्रकार से आपको पूरा चार्ट घेर के बता देता है कि इसके अंदर प्राइस यहाँ नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है तो प्राइस ऊपर जाएगी, यहाँ ऊपर अड़ती है, अड़ते ही मतलब ऊपर टकरा करके, मान लो ये मैं सीधी भाषा में बात कर रहा हूँ, तो ये नीचे की तरफ आएगा और फिर यहाँ से फिर ये ऊपर जाएगा। इस प्रकार से पूरा ट्रेंड बताता है, इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें और भी बहुत सारे इंडिकेटर वगैरह इसमें लगते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी लंबा हो चुका है, शायद 12 मिनट का हो गया है, तो मैं इन सारी चीज़ें ये जो आपको दिखाई दे रही है सारी कैसे वर्क करती है इन सब के बारे में बात करूँगा और आपको बताऊँगा डिटेल में कि ये वर्क कैसे करता है। तो आज हमने क्या सीखा, ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, इस पर कैसे ट्रेड करते हैं, दुनिया भर के लोग ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ट्रेड करते हैं। और ये जैसे कि स्टॉक हमने लगा रखा था, इसको हम हटा करके अभी इंडेक्स लगा देते हैं, और इंडेक्स में हम एफ&ओ आराम से कर सकते हैं। निफ्टी का जो चार्ट है इस पर आराम से फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग की जा सकती है। एनालिसिस करने के लिए चार्ट है, तो चार्ट कैसे रीड करते हैं, कैसे टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, जो कुछ भी अगर आपको देखना है, समझना है, तो मैं आपको बताऊंगा। बढ़िया से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको लाइक करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपके लिए ला सकूँ। ये मेरी शुरुआत है, और अगर आप पसंद करोगे तो मैं इसकी पूरी सीरीज़ लाने वाला हूँ ट्रेडिंग व्यू की। पूरी आप देखिए और समझिए और एक एक और धीरे धीरे फिर अपने ट्रेडिंग की शुरुआत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।